कमर दिलशाद साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया अंसार अब्बासी साहब को, तो कमर साहब आपने उसके अंदर जो टाइमलाइन जो अहाता किया वो कोई 9 महीने तक जारी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, अंसार अब्बासी साहब ने आपको एट्रीब्यूट किया था, तो थोड़ा सा लोग समझना चाह रहे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी, हसन अयूब भी, मैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात आपको कब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला कोई और दूसरा है नहीं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे बहुत दोस्त बैठे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन, मैंने तो आइन और कानून की रोशनी में अपना एक दिया था अपना तजिया, उसमें कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन का जारी करेगा, तो फिर इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 33 से लेकर 49 तक उसमें है इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी का रोड मैप। तो मैंने उस रोड मैप के हिसाब से मैंने दो तजिया पेश किया था, लेकिन अब सूरत तब्दील हो गई है। अभी हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बंदियां भी और इंतखाबी फरिश्ते साथ साथ मुरतब कर रहा है, जिसकी बना पर 3 महीने का जो वक्त हमने आगे दिया था इंतखाबी फरिश्तों के बारे में वो कम हो गया। अब ये 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसी दिन अपने इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि हमने अपडेट कर ली। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है सेक्शन 57 के तहत इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मिजाज होगा। उसके हिसाब से इलेक्शन जो है फरवरी के पहले हफ्ते में होने के इम्कान हैं। तो ये अब ये सूरत हाल सामने आ गई है और 3 महीने का जो था शेड्यूल इंतखाबी फरिश्तों को कम करके और साथ ही मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, मुश्तरका कर दिया हल्का बंदियों के साथ ही। इस लिहाज से 3 महीने का टाइम बच गया है। कमर दिलशाद साहब, इतलात आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते, और ये खबर भी है, जो मेरी एक खबर भी है कि आइंदा हफ्ते जो हफ्ता आने वाला है, इस हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। तो क्या वो कर सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियां अभी मुकम्मल हुई नहीं है, इससे पहले भी क्या इलेक्शन कमीशन, जो कि मेरी इतलात हैं कि अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है, तो क्या वो ये करने का मजाज है? ये मेरा ख्याल है मीडिया की खबरें हैं, और हम कानून को मद्देनजर रखें, जो हमारा तरीक़ेकार है आर्टिकल 50 अपना सेक्शन 57, उसमें 50 दिन के अंदर का शेड्यूल दिया जाता है और 50 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए। डेट की बात कर रहा हूं, 2 महीने पहले तो शेड्यूल जारी तो करेंगे, तो 14 दिसंबर के बाद ही करेंगे, ताकि वो 50 दिन के हिसाब से फरवरी का पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाए। अभी चंद रोज के बाद इंतखाबी शेड्यूल देना जो है वो मेरे जाती। अच्छा, शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी तस्हीह कर लें। इलेक्शन की डेट का ऐलान करेगा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। जो शेड्यूल है वो तभी जारी होगा जबकि हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी और इंतखाबी फरिश्ते मुरतब हो जाएंगी। लेकिन हसन, अगर तारीख हो जाएगी, तारीख का दे देंगे, जब दे देंगे तो शेड्यूल। आपकी बात नजर आती है, इसमें वजन है आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातचीत में बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन की डेट तो दी जा सकती है, लेकिन जो शेड्यूल है स्टेप बाय स्टेप वो फिर 14 दिसंबर के बाद दी जाएगी। लेकिन डेट देने में तो कोई हर्ज नहीं, डेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे सकता है। वो उसके बाद आर्टिकल सेक्शन 57 में जिक्र है इसका कि वो शेड्यूल देने का मिजाज भी है। आम खबरें ये आ रही है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होने। लेकिन कमर दिलशाद साहब, अगर फर्ज करें, बिल्कुल ये खबर तो आ रही है मीडिया के अंदर, अंडर डिस्कशन भी है कि अगर एक तारीख का फर्ज करें 5 फरवरी की तारीख दे दी जाती है, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, उससे पहले 54 दिन पहले आपको नजर आ रहा होगा कि उस दिन से जो इंतखाबी शेड्यूल आपको देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को उस तारीख पे इलेक्शन करवाने के लिए। सो इट मींस अगर आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता है कि इस तारीख को इलेक्शन हम करवाएंगे, तो उससे 54 दिन पहले आपको वो सारा एक स्केड्यूल जो है, शेड्यूल है, उसको आपको तय करना पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, माजी में ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देने के मिजाज थे। ये तो बहरहाल तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी, तो उसमें लिखा गया था मशावरत करे सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, तो बाद में सदर पाकिस्तान का भी किरदार खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को माजी में देखिए, मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ ताकि मेरे दोस्त खादमों से बैठे हुए हैं, उनको हर चीज का इल्म है। अब जब प्रेसिडेंट लगारी साहब ने जो 5-6 नवंबर 96 को असेंबली डिसॉल्व की, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि 3 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब इसके 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसका स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल जारी कर दिया। उसी रवायत को मद्देनजर रखते हुए दे सकते हैं, तारीख दे सकते हैं, तारीख देने में। हाँ बिल्कुल जी, जय साहब।
قمر دلشاد صاحب، آپ کو ہم الیکشن، فری فیئر امپارشل الیکشن اور ملک میں آئین اور قانون کے تحت الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی اتھارٹی اور ایک پڑھا لکھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن آج عام آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا الیکشن کرانا، وہ ہر وہ چیز کر رہا ہے جس سے الیکشن نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، تو اب جو حالات آپ نے ملک میں بنا دیے ہیں، یہ لگتا ہے کہ الیکشن تو شاید ہو جائے جس دن آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت تک کوئی ووٹر رہ جائے گا ملک میں؟ نہیں حسین صاحب، آپ پورے الیکشن کی روح کو سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کے طفل مکتب ہیں، ماشاءاللہ ہم نے آپ سے گائیڈنس لے لی تھی، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو اب یہ جو ہوا تھا، اگر یہ مردم شماری کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہ ہوتا 5 اگست کو، اور پھر الیکشن کمیشن نے ہماری اطلاع کے مطابق تو جڑی انہوں کو 8 اکتوبر دی اناؤنس کروائی تھا جی، انہوں نے انتخاب کروا دینا تھا پرانی حلقہ بندی، وہ درمیان میں آ گیا مردم شماری، اس میں آئین کا آرٹیکل 51 آ گیا،